मित्रों, राम राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और आप सभी को जन्माष्टमी के पुनीत पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे आराध्य, क्या बोले उनके विषय में नारायण श्री कृष्ण हम सब पर अपनी कृपा, अपना शुभाशीष बनाए रखें, ऐसी मुरली मनोहर से प्रार्थना है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो चलिए साहब, आज हम अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के नाम से हम इस संवाद का श्री गणेश करते हैं और एक लाइटर नोट से बात शुरू करते हैं। एक है, आप सबको पता है, बखूबी जानते हैं उनके बयान से, और जिस परिवार से आते हैं, जब तक यूपीए है ना, अभी का इंडिया एलियंस, पहले का यूपीए। ऐसा भी तो कहा जाता रहा है ना, शेक्सपियर वंस सेड दैट व्हाट इज कैप्टन नेम, नाम में क्या रखा है। तो इसका जवाब कांग्रेस नेता और विपक्षी दलों का यह गठबंधन, जो पहले यूपीए के नाम से था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, है ना, जिसको कांग्रेस ही लीड करती थी, तो कांग्रेस और उनके नेताओं से बेहतर जवाब शायद ही कोई दे पाए कि व्हाट इज कैप्टन नेम। तो साहब, इनके जो देखिए, वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रेसिडेंट हैं जैसे कि मनमोहन सिंह जी यूपीए के रिजाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। होप यू, आप सबको पता है ना। तो द सेम, इन द वेरी सेम वे एज मिस्टर मनमोहन सिंह वाज प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग यूपीएस रिजाइम, सेम वे पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। परंतु जो इनके जो सबसे प्रमुख चेहरा हैं, श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी, उनकी एक चीज बड़ी मुझे गुदगुदा देती है। और आई मेनी टाइम्स आई विश कि काश मैं भी ऐसा प्रिविलेज्ड होता कि यूं कह लीजिए कि जब आग लगी हो बस्ती में तो मस्त राम मस्ती में। यहाँ आप सर फुटअव्वल, इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस एनडीए, इंडिया वर्सेस फलाना, इंडिया वर्सेस फलाना, तो आप लगे रहो, मैं तो चला भैया अपने यूरोप टूर पे। हाँ जी साहब, वे कल रात में, यानी मंगलवार की शायद रात्रि में, वे अपने यूरोप दौरे पे निकल गए हैं। वो भी ऐसे समय पर जब भारत में, है ना साहब, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में एक अच्छा खासा मैच चल रहा हो, और जब तक कि यह संसद का विशेष सत्र जो मोदी साहब ने बुलवाया है, इसका मतलब समापन ना हो जाए। वैसे देखिए, श्री गणेश भी होगा ना, तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होगा, हमारे आदिदेव के जन्म दिवस पर इसका श्री गणेश होना है। जो नया संसद भवन बना है ना, भारत मंडपम। तो देखिए साहब, मतलब शायद है कि जैसे अभी मैं रश्क कर रहा था, ये श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी के प्रिविलेज्ड होने पर, तो ऐसा ही देखिए, जो दूसरे और ऐसे ऑइंटमेंट्स आते होंगे, बर्नॉल जो बहुत फेमस ब्रांड है, आते तो और भी बहुत से ब्रांड है, बट शायद ये कि बर्नॉल के अलावा कोई दूसरा ब्रांड किसी भी आम जनता को जल्दी याद आता होगा। तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको भी लगता होगा, यार क्या प्रिविलेज्ड है यार, ये बर्नॉल ब्रांड भी। तो मोदी साहब हमारे इतनी बिक्री बढ़वा चुके हैं बर्नॉल मोमेंट्स दे देकर, 2014 से लेकर अभी तक, विपक्षियों को, कि सुलगाने में जरा सा भी मतलब मौका छोड़ते नहीं हमारे मोदी साहब। एक तो देखिए, अभी एक ये जो बिल्कुल ताजा तरीन है, भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत। तो जब ऑफिशियली भारत है, तो फिर इतना थथराई करने की हालांकि जरूरत नहीं थी। परंतु एज यूजुअल कांग्रेसी और विपक्षी मानने वाले कहाँ, तो थथराई कराई, अपनी भत पिटाई, और
नतीजा क्या निकलना है, जब तक कि मैं तो अभी भी कहता हूँ, जब तक यह जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, मोदी जी जब तक वहां पर उस हमारी नई जो भवन बना है, संसद भवन बना है, भारत मंडपम, तो जब तक वहां पर खड़े होकर मोदी जी आराम से अपनी स्पीच न डिलीवर कर दे और वह जो 5 दिन का संसदीय सत्र है उसका समापन ना हो जाए, तब तक कोई भी पहले से आकलन कर लेना या किसी नतीजे पर पहुंच जाना मुझे कहीं से भी तर्क संगत तो नहीं लगता। जब जितना मैं मोदी साहब को मैं इन 10 सालों में खास उनके पीएम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं मैं, और अभी अगले 5 साल और भी, और ईश्वर ने चाहा तो उसके बाद भी, है ना, तो और भी ऑब्जर्व करना है द मोस्ट मिस्टीरियस प्राइम मिनिस्टर। खैर साहब, तो इस बीच में हमारे जब और G20 का सम्मेलन भी होना है, ग्रुप 20 का, ऐसे समय पर हमारे जो श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी जी हैं अपने दौरे पर निकल चुके हैं। यूरोप का दौरा है उनका, जहां पर वे यूरोपियन यूनियन के कुछ सांसदों से और कुछ उनका शेड्यूल देख रहा था, कुछ एक वकीलों से भी, मतलब ये सब बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना, है ना साहब। तो और देखिए अब वहां पर क्या नया, पिछला जो लंदन दौरा था और भी कुछ दौरे अगर याद किए जाएं उनके, देखिए वैसे जब वो थाईलैंड जाते हैं तो जो भारतीय आम व्यक्ति है ना, मतलब वो रश्क जो करता है सो करता ही है कि यार काश हमें भी कभी बैंकॉक जाने को मिल जाए। अब रीजन देयर में भी, अब जो भी जिनके मन में जैसा रहे, है ना, तो मगर अभी इस यूरोप दौरे से जरूर सशंकित हैं कि जब साहब पिछली बार लंदन दौरे पे गए थे तो वहां पर उन्होंने बड़ी दुहाई दी थी यूरोपियन कंट्रीज को कि यू ऑल आर डेमोक्रेसी के आप सब डिफेंडर्स हैं, और हम भारत में तो प्रजातंत्र की दिन प्रतिदिन हत्या होती जा रही है, आप लोग कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं, आइए आप लोग वोट दीजिए, या पता है डोंट नो whom he was calling and why he was calling to save the democracy in India and how they will। ये भी एक बड़ा प्रश्न था कि चलो ठीक है, मान लिया कि डेमोक्रेसी अगर भारत में खत्म भी हो रही है, तो हाउ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज विल इंटरवीन इन इंडियाज इंटरनल मैटर, एंड ही वाज कॉलिंग देम कि आइए साहब, वो तो साष्टांग नहीं हो गए कि साहब बचा लो, भारत देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। तो अब देखिए अब यूरोप में क्या करते हैं, हो सकता है इस बार जाकर साष्टांग भी हो जाए, क्योंकि इधर मोदी जी ने फिर से इनकी उंगली करना शुरू कर दिया है। जब से अभी मुंबई में इनकी जो मीटिंग संपन्न हो रही थी इंडिया अलायंस की, तो मोदी जी ने तो उसी दिन से उंगली करना शुरू कर दिया। पहले मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो लाइमलाइट होती है ना मीडिया की, सुर्खियां, आप जो भी कहें, मोदी जी पता नहीं कैसे करके इन लोगों के मतलब हवा भी नहीं लगने देते, सही कहा जाए। विशेष सत्र का आह्वान कर दिया, अब पूरी मीडिया की नजरें आ गई इस विशेष सत्र पर। अब उसमें भी कयास एक पर एक लगाए जा रहे हैं। उधर वो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ममता खाला, है ना, तो वे तो राकेश शर्मा जी के जगह चंद्रयान से जो पिछला लैंडिंग हुई थी, वे तो इतनी बौखलाई हुई है चंद्रयान की अपार सफलता के बाद कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को भेज दिया, चांद पर लैंड करा दिया था, और किसी और एक और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको भी लैंड करा चुकी हैं। और भी अब हाँ याद आ गया, ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन को, या उनकी लैंडिंग करा चुकी हैं, इंदिरा गांधी की लैंडिंग करा चुकी हैं। उन्होंने भी शगुफा छोड़ा कि भाजपा ने सारे हेलीकॉप्टर्स बुक कर लिए हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का मोदी जी शंखनाद करने वाले हैं। अब मीडिया का क्या है साहब, दौड़ पड़ी कि वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है,
एक्स प्रेसिडेंट हमारे श्री कोविंद साहब के दिशा निर्देश पे मार्गदर्शन पर उनकी एक कमेटी भी गठित कर दी गई, जिसके वे हेड हैं, जो इस पर एक रिपोर्ट देगी। और इसके बीच में एक ये जो G20 का रात्रि भोज होना है 8 सितंबर को या 9 सितंबर को, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यह एक नया एक ऐसा, मतलब अभी मैं इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूंगा, टिल द टाइम जब तक वो संसद सत्र शुरू नहीं हो जाता और मोदी जी अपने टेबल पर रखते नहीं है कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर्स में, तब तक मैं अभी इसको मास्टर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी और भी कुछ इससे बड़ा भी कुछ उन्होंने छुपा कर रखा हुआ है। वैसे जो नया संसद भवन है हमारा, एक बर्नौल मोमेंट फिर से होगा अपोजिशन पार्टीज के लिए कि भाई गणेश चतुर्थी के दिन हमारे आदि देव की पूजा करके मतलब फिर से एक बर्नौल मोमेंट वन नेशन वन इलेक्शन, फिर भारत, फिर अब ये गणेश चतुर्थी के पावन पुनीत अवसर पर नए संसद भवन का लोकार्पण। तो मोदी जी हैं, फिर सनातन से जुड़ी हुई संस्कृति के तो वो एक प्रतीक से बनते जा रहे हैं। प्रतीक अगर ना भी कहूं तो उन प्रतीकों को यूं कह लीजिए कि जो बड़ी फॉर्मली स्टैब्लिश करते जा रहा है विश्व के पटल पर, वे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और मजेदार बात और जिसको अभी मीडिया हालांकि इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है या आने वाले समय में करेगा, परंतु अभी मोदी जी और योगी जी की 2.5 घंटे की जो मुलाकात हुई, साहब वो भी एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि जनवरी या फरवरी में आई थिंक राम मंदिर का लोकार्पण होना है, जिसका श्री गणेश भी मोदी जी के कर कमलों द्वारा होने वाला है। एक और ये है, मतलब सो मच ऑफ बर्नौल मोमेंट्स, सो मच ऑफ बर्नौल मोमेंट्स इवन इन अपकमिंग डेज ऑल्सो, कि खड़गे जी क्या करें, केजरीवाल क्या करें, ममता खाला क्या करें, और मतलब और भी जो हैं डीएमके, हाँ डीएमके से याद आ गया वो झिंगुर उदयनिधि, है ना, नाम लेना भी अब उसको झिंगुर से ही ज्यादा अच्छा लगता है, दिखता भी, मतलब अब ठीक है जैसा भी। तो उनका जो उन्होंने सनातन विरोधी बयान दिया, और जो एक कह लीजिए कि मतलब इट्स वेरी डिविसिव एंड बहुत ही, अगर उसकी मतलब क्या बोलें, अब वही है साहब की प्रिविलेज्ड हैं ये लोग, हर तरह से। एक तुलसी बाबा हमारे कह भी गए, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, कि भाई जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं होता है, दोष तो कल्प्रिट्स तो वही होते हैं जो बेचारे दीनहीन होते हैं, और जिनकी जेब में ठन गोपाल रहते, जो जेब से ठन वो रहते हैं, बस सारा दोस्त तो उन्हीं का होता है। तो खैर, अब जो उन्होंने बहुत ही विभत्स, मैं कहूँगा घटिया अपना स्तर को दिखाते हुए, जितनी उनकी मानसिक हैसियत है उस झिंगुर की, उसने एक बयान दिया और मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया, एंड फ्रॉम जैसा एक रिस्पॉन्स आना चाहिए था खासतौर पे सनातन समाज से, वैसा रिस्पॉन्स आया भी। और ये 2024 के इलेक्शन में पता चलेगा, इनको बखूबी पता चलेगा। अमित शाह जी ने तो बिल्कुल हाथों हाथ लिया इसको, डीएमके के झिंगुर का वह बयान, है ना, जितना भुना सकेंगे भुनाएंगे। और जाते जाते आज शायद कि जकार्ता के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी निकल रहे हैं, और शायद कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, वे जकार्ता के लिए आसियान की जो मीटिंग होनी है वहां के लिए निकल भी चुके होंगे। तो मोदी साहब ने भी अपने इसका संज्ञान लिया और अपने मंत्रियों को बहुत ही शालीनता से इसका पुरजोर तरीके से जैसे भी एक सभ्य समाज में जवाब दिया जा सकता है, यथोचित जवाब देने का दिशा निर्देश उन्होंने दे दिया। तो आने वाले समय में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, डीएमके के झिंगुर को
छोड़ने वाली तो नहीं। और इस झिंगुर के लपेटे में, इस डीएमके के झिंगुर के लपेटे में पूरे इंडी एलियंस के जितने भी घटक दल हैं ना, ये सबको लपेटेगी भाजपा। यह मैं बिल्कुल, आप मेरे से लिखित में ले सकते हैं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी साहब किसी भी प्रकार से झिंगुर को यूं ही सेफ पैसेज तो नहीं देने वाले। और झिंगुर के, डीएमके के झिंगुर के साथ बाकी जितने भी उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो कर्नाटक के शायद कि गृह मंत्री हैं, नाम तो परमेश्वरन है ना, सनातनी नाम है, बिल्कुल परम धन ईश्वर संधि विच्छेद करें तो परंतु उनको अपने ही रूट्स का अता पता नहीं है कि पता नहीं सनातन, आई डोंट नो वेदर ही इज ए हिंदू और नॉट, क्योंकि कई ऐसे मैंने लोगों से टकरा चुका हूं मैं, मतलब आमना सामना हुआ है या कह लीजिए कि इंटरेक्शन हुआ है कि नाम हिंदू है, पता चलता है कि यार नहीं भाई वो तो उसका फेथ कुछ और है। हाँ हाँ जी, मैं इवन कि सिर्फ हिंदू समाज में ही नहीं, मैंने अन्य उसमें भी देखा है कि नाम कुछ है और ही इज प्रैक्टिसिंग सम अदर रिलीजियंस एक्शन बिहेवियर, मतलब पूरा अंदर घुसो तो कुछ अलग ही नजारा मिलता है। तो आई डोंट नो, मैं इनके विषय में ज्यादा नहीं जानता, परंतु हाँ इनका जो आज एक बयान आया तो मोर और लेस आप ऐसा कह लीजिए कि उनका समर्थन करते हुए, उस झिंगुर का, डीएमके के झिंगुर का समर्थन करता हुआ बयान था। सेम इस वो भी जो खड़गे जी के बेटे हैं, वे भी शायद कर्नाटक में मंत्री ही हैं, नाम तो नहीं है, प्रियांक खड़गे, कुछ एक ऐसा उन्होंने भी बयान दिया जिसकी है कि शायद एफआईआर भी हुई कहीं उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, अब ये लोग प्रिविलेज्ड हैं, सब बातें बस वही, अब जैसा भी है। भाई मैंने बताया था तुलसी बाबा की वह कथाई कि संवरत के नहीं दोष गोसाई, तो बाबा आज 400 साल पहले बता गए थे वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितना कि 400 साल पहले रही होगी। तो चलिए साहब, हाँ एक बात और देखिए, इंडिया से भारत हो गया, ऐसा नहीं है कि हो गया, ये तो अनादिकाल से भारत है। आप हमारे धर्म ग्रंथ उठाकर देखिए, भारत का जिक्र आज से सदियों पहले से होते आया। इंडिया तो एक ही है, गुलामी के ये जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने नाम दे दिया, फिर हो गया एक सिविल लैंग्वेज में आ गया, ये आम बोलचाल भाषा में आ गया, मगर रूट्स में जाएंगे तो वो भारत ही है। तो इसका एक सबसे अच्छा मेरे को जो हार्ट टचिंग वो लगा प्रभाव, जो एक हमारे पहले, उनको कैनेडियन कुमार के नाम से जाना जाता था, जिसका उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ही शांति और प्रेम से जवाब दिया इस 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के पुण्य अवसर पर, कि उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, पब्लिक डोमेन में डाला, जिसमें वे रिपब्लिक ऑफ इंडिया के उससे एक, मतलब वो अब भारत कुमार हैं, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू मनोज कुमार साहब, जो कि भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे, और उन पर वो नाम फोबता भी था। और जिस प्रकार की मूवीज भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, तो वो नाम उनके ऊपर जमता भी था। तो उन्होंने ये अभी अक्षय कुमार जी ने अपनी अपकमिंग मूवी, चूंकि सब मैं मूवीज का कोई बहुत ज्यादा फैन हूं नहीं, और बॉलीवुड का तो बिल्कुल सिर्फ 2-3% कुछ कह लीजिए कि अगर कुछ फैन होऊंगा तो कुछ ये पैट्रियोटिक मूवीज लाइक उरी और इस प्रकार की जो रियलिस्टिक मूवीज होती हैं वही देखता हूँ, अदरवाइज तो दूर से ही तो नाम तो नहीं मालूम है उसमें, बट उन्होंने अपना टाइटल चेंज किया, जो इंडिया शब्द था नाम था, उसको उन्होंने भारत से रिप्लेस कर दिया। चलिए साहब, शुरुआत तो हुई ना। अब एक जैसे विपक्षी दल है, कहाँ कहाँ से आप नाम चेंज करोगे, क्या करेंसी से नेम चेंज कर दोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क्या करोगे, इंडियन रेलवेज का क्या करोगे। अरे भैया सब्र तो करो, सब्र करो, सब हो जाएगा। आप बस मोदी जी को ऐसे ही उंगली करते रहो कि अरे कितना नाम बदलोगे, कहाँ कहाँ बदलोगे, या और भी दूसरे विषय हैं, आप बस मोदी जी को काड़ी करते रहना
और मोदी जी एक के बाद एक बिल्कुल आप सबकी जो मनोभाव होते हैं, जो आप लोग बोल नहीं पाते, चूंकि भाई आप लोगों की भी नौकरी है, अपनी पार्टी की नौकरी बजानी है, तो भले आप रहो किसी भी दल में, आप सबसे, हम आम जन, विपक्षी दलों के सभी लीडर से हम यही अपेक्षा रखते हैं, यही कामना करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से ऐसे ही मुद्दों को लेकर मोदी जी को काड़ी किया करो, ऐसे ही आप मोदी जी को उंगली किया करो, और मोदी जी बिल्कुल सब प्रेम आपके सारे एजेंडास को पूरा करते चले जाएंगे। फिर वो चाहे 370 हो, 35A हो, फिर और भी इसी प्रकार के जो भी मॉडिफिकेशन है ना, वो सब करते चले जाएंगे। तो मोर देन मोदी जी, मैं तो आज विपक्षी नेताओं के लिए मैं गदगद हूं कि साहब आप लोग मोदी साहब को इस प्रकार से चैलेंजेस देते रहना, और मोदी साहब आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहें। मैं इतना अंदर से गदगद हूं, मतलब कि मैं बता नहीं सकता। तो हैट्स ऑफ टू ये इंडी एलियंस को, विपक्षी गठबंधन को। थोड़ा सा माफी जरूर चाहता हूँ कि भाई अब देखिए, अभी बिल्कुल नया नया है ना, तरोताजा 3 डिश आप लोगों को सर्व कर दी गई है, मोदी जी द्वारा सर्व कर दी गई है। पहला तो विशेष सत्र, उसमें अब आप लोग कयास लगाओ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, कि इंडिया भारत हो जाएगा ऑफिशियली, सॉरी। हाँ, और जो नए संसद भवन में प्रवेश होगा, गृह प्रवेश होगा, वो गणेश चतुर्थी के दिन होगा, है ना। तो आप लोग बढ़िया से, मैं आप सबके हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी को आप इसी प्रकार से काड़ी करो, मोदी जी को आप इसी प्रकार से चैलेंजेस दो, मोदी जी आपका सबका चैलेंज बड़े सब प्रेम स्वीकार करें, और हम आम जनों को ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और सबको गदगद कर दें। तब तक के लिए मित्रों, हाँ, चलते चलते चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यस, संवाद अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।